गेम शुरू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज है हमारी मंथली किटी और यहाँ पे मेरा माइक बंद हो गया था तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और इस बार की थीम है नाइजीरियन आउटफिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे मैंने रेडी होकर अपना कंप्लीट नाइजीरियन लुक क्रिएट किया। तो सबसे पहले बात करते हैं हेयर स्टाइल की। तो मैंने अपनी फ्रेंड की हाउस हेल्प को बुलाया है जो बहुत ही अच्छा अफ्रीकन हेयर स्टाइल बनाती है। जब मैंने पहले भी अफ्रीकन हेयर स्टाइल बनवाया था तो उसी से बनवाया था, तो बस वो अभी आने वाली है और मैं ऑनेस्टली काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि नाइजीरियन लुक में हेयर स्टाइल सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। I forgot your name. डोकेट डोकेस हर बार मैं इसका नाम भूल जाती हूँ जब भी वो आती है। तो ये निकाल के रखा है उर्वी ने कि ये वाला बना दो, देखते हैं क्रिएट होता है कि नहीं। प्लीज कम एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। कैन यू मेक दिस ना? और सच बताऊं तो ये लड़की जो है वो बहुत सिंपल सी स्वीट सी है, बिना ज्यादा बात किए इतने पेशेंस के साथ हेयर स्टाइल बनाती है। मैंने उसको बस रेफरेंस दिखाया था और फिर उसने अपने हिसाब से इतना ब्यूटीफुल स्टाइल क्रिएट किया। सो गाइस, कुछ ऐसा बना है मेरा ये फाइनल लुक और मुझे यहाँ पे पोनी बनानी है एक्चुअली। तो मैं अभी रेडी होने के बाद पोनी बनाऊंगी और थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि मैं ड्रेस कौन सी पहननी चाहिए मुझे दोनों में से, क्योंकि ये ना वॉश होने के बाद थोड़ी कड़क हो गई है तो इसमें शायद मैं मोटी लगूंगी। तो मैं सोच रही हूँ ये वाली पहन लेती हूँ। तो चलिए ये वाली अब रेडी हो जाते हैं जल्दी से। सो गाइस, ये है मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। और भी अच्छे से दिखा हुई है मेरी ड्रेस भी। तो इस बार मैंने हाफ बनवाई है, यहाँ तक हाफ में, और फिर पोनी रखी है। और ये है मेरी ड्रेस और ये है मेरे इयररिंग्स। और इसकी मैचिंग मुझे ज्वेलरी नहीं मिल रही है एक्चुअली। जो मैंने पहले ड्रेस पहनी थी उसकी मैचिंग थी मेरे पास। अभी कुछ देखती हूँ कुछ मिलता है कि नहीं और फिर निकलते हैं जल्दी से क्योंकि लेट 11:30 का टाइम है, 11:30 होने वाले हैं। तो अभी बस निकलती हूँ। सो गाइज, अभी निकल रही हूँ बस क्योंकि दूध वाला आ गया था बीच में, तो दूध लिया है उसके बाद बस अभी निकल ही रही हूँ। एक मेरी फ्रेंड मेरे साथ जाएगी, दूध वाला भी यहीं पे ही है और दूध लेके फिर मैं निकल रही हूँ बस। तो चलिए अब चलते हैं और मिलते हैं वेन्यू पे। सो गाइज, पहुंच गए हैं वेन्यू पे और आज का वेन्यू जो था हमारा वो था मद्रास कैफे। ये एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है और हमें वहां पे जाने के बाद याद आया कि हमारी जो आज की थीम है वो नाइजीरियन है और खाना हमने जो रेस्टोरेंट चुना है वो साउथ इंडियन चुना है। ये थोड़ा मिसमैच लग रहा था लेकिन नेक्स्ट टाइम हम याद रखेंगे। और इस रेस्टोरेंट का जो रिव्यू है वो मैंने पहले दिया हुआ है अपने एक ब्लॉग में। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। तो जैसे ही हम वहाँ पे पहुंचे सब लेडीज ऑलरेडी रेडी थी और जो हमारा किट्टी ग्रुप है वो 12 लेडीज का है और सबने नाइजीरियन आउटफिट्स पहने हुए थे और सीरियसली सब एक से बढ़कर एक लग रहे थे। और ये जो हमारी किट्टी है ये मंथ में एक बार करते हैं हम लोग और ये हमेशा हम बाहर ही रखते हैं रेस्टोरेंट्स में ही। और गाइज, यहाँ नाइजीरिया में किसी भी पार्टी को अरेंज करना मैनेज करना बहुत इजी है, वो चाहे हमारी किट्टी पार्टी हो या एनिवर्सरी बर्थडे पार्टी हो। और उसके बाद स्टार्ट हुआ हमारा फेवरेट सेगमेंट फोटोज और वीडियोज का। सब लेडीज ने अपने अपने नाइजीरियन आउटफिट्स फ्लॉन्ट किए और आज की किट्टी थी इस लेडी की जिसने पूरी किट्टी को ऑर्गेनाइज किया था और ये दिखा रही है अपना आउटफिट और अपना हेयर स्टाइल जो बहुत ही प्यारी लग रही थी आज। तो फिर उसके बाद किसी ने सोलो वीडियोस ली, किसी ने ग्रुप फोटोज और ऑनेस्टली सब इतने गॉर्जियस लग रहे थे। थोड़ी देर फुल मस्ती, पॉजेज और रील्स बनाने के बाद फाइनली हम सब अपनी टेबल पर बैठ गए डिलीशियस फूड एंजॉय करने के लिए। और ऐसे ही मोमेंट्स हमें एक साथ कनेक्ट करते हैं और बहुत ही अच्छा फील होता है। मंथली मिलने की जो एक्साइटमेंट होती है वो तो अलग ही लेवल की होती है। तो फिर खाना खाने से पहले हमने सोचा गेम खेल लिया जाए, उसके बाद खाना खाने बैठते हैं। Fine. Go. Who's the first one? Go Aruna. Go Aruna. Go Aruna. Aruna.
तो इस गेम में जीतने वाले को प्राइज मिला और जिसकी किट्टी होती है उसी को प्राइज देना पड़ता है। और फिर स्टार्ट हुआ फन का नेक्स्ट लेवल। खाने के साथ साथ हमने तंबोला भी खेला, मतलब एक साइड गेम चल रहा था और एक साइड टेस्टी फूड। और इस रेस्टोरेंट मद्रास कैफे की एक खास बात ये है कि यहाँ कुछ नॉर्थ इंडियन डिशेस भी बहुत ही अमेजिंग मिलती है, जैसे कि यहाँ की समोसा चाट। सीरियसली इतनी टेस्टी है कि हम तो उसे खाते ही रह गए। तो फिर हमने समोसा चाट ऑर्डर की और साथ साथ खाते हुए तंबोला खेलते रहे। फुल फन, फुल इंजॉयमेंट। तो अगर मैं बात करूं अपनी किट्टी के फूड रूल्स की, तो एक इंटरेस्टिंग रूल है हमारी किट्टी पार्टी कम्प्लीटली वेजिटेरियन होती है। मतलब चाहे ग्रुप में कुछ लेडीज नॉन वेजिटेरियन भी हो, लेकिन किट्टी में हम वेज फूड ही प्रीफर करते हैं। ये हमारा एक फिक्स्ड रूल है कि किट्टी में नॉन वेज इंक्लूड नहीं करना है। और ऑनेस्टली इतने सारे वेज ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ लेगोस में, तो इसी वजह से किट्टी प्लानिंग यहाँ नाइजीरिया में सुपर स्मूथ और फन भी हो जाती है। खाने में हम सबने खाया था डोसा, जो यहाँ का काफी टेस्टी है। और तो बस कुछ ऐसे ही इंजॉय करते हैं हम अपनी मंथली किट्टी। और ऑनेस्टली नाइजीरिया में रहकर भी ऐसे इवेंट्स इतने स्मूथली हो जाते हैं, फूड हो, अरेंजमेंट हो, सब कुछ इजीली मैनेज हो जाता है, विच इज रियली अमेजिंग। तो गाइज, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस है या आप और ऐसे व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।